हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए मूल निकालना। ठीक ना, कैसे आप लोग मूल डिफाइन करेंगे अगर आप लोगों के एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक, और ये तो पक्का है कि 110% है कि आप लोगों के एग्जाम में आता है, लगभग 2 से 3 नंबर में तो आ ही जाता है मूल कैसे निकालते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों बताता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे किया था। ठीक, अगर आप लोगों को फैक्टर करना हो, ठीक, क्योंकि बिना फैक्टर के तो मूल निकाला ही नहीं जा सकता। ठीक, क्योंकि आपको पहले फैक्टर करना होता है, उसके बाद मूल को निकालना होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो लिया है वो क्या है, आपका 2x² + x - 6 = 0 है। ठीक, तो जो आप लोग फ्रेंड्स, आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। ठीक ना, उसमें का प्रश्नावली 4.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, यहाँ पर मैं आपको शो भी करा देता हूँ। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर देखिए 2 वाला है। ठीक, 2x² + x - 6 = 0 है। एक क्वेश्चन ये करेंगे और दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये वाला करेंगे, √2x² + 7x + 5√2। ठीक, बाकी ये मैं दोनों करा देता हूँ, तो आप लोग ये जितने भी दे रखे हैं आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मित्रों। ठीक, तो वीडियो में आप लोगों को पूरा बने रहना है, पूरा आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर मूल निकालना है ना, उसके लिए गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। ठीक, देखिए गुणनखंड कैसे करना होता है। जैसे यहाँ पर हमको दे रखा है, क्या ये हमारा क्या है, समीकरण है 2x² + x - 6 = 0 दे रखा है। ठीक, देखिए x² का अगर गुणांक, जैसे यहाँ पर 2 दिया है, अगर 1 दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर यहाँ पर 2 दिया है, ठीक ना, तो 2 दिया है, सबसे पहले आपको 2 से 6 में गुणा करना है। ठीक है ना, जो सबसे यहाँ पर लास्ट में है 6 ना, कांस्टेंट जो है उससे आपको गुणा करना है। तो 2 का 6 में करिए तो आएगा कि आपका यहाँ पर 12। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, 12। ठीक ना, आया आपका 12। ठीक, उसके बाद देखिए बीच में आपका यहाँ पर दोस्तों x दिख रहा है कि नहीं। x का मतलब क्या है, यहाँ पर 1x है। ठीक, x का मतलब क्या है, सिंपल x हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा मकसद ये होना चाहिए, गुणनखंड अगर आप लोगों को करना है तो जो 12 आया है तो इसका मतलब गुणा करने पर, ठीक ना, मल्टीप्लाई अगर आप लोग करें, ठीक, आपको ऐसी संख्याएं ढूंढनी होती हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और या फिर उसके बाद जोड़ें या फिर घटाएं। ठीक ना, चाहे ऐड करें चाहे माइनस करें। ठीक, उसमें आपका क्या है, x है, यानी केवल 1x या फिर 1 बोल सकते हैं। ठीक, यानी गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर केवल x आए या फिर बोल सकते हो 1 आए। ठीक ना, देखिए 12 आया है। ठीक, जैसे आप लोग ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो उसके लिए आपको सिंपल करना क्या है, 12 का फैक्टर कर लेना है। तो 12 का फैक्टर करिए, 2 से काटिए, 2 छंग 12, फिर 2 से करिए, 2 3 6, उसके बाद फिर 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए 2 2 इसी में आपको ढूंढ लेना है। देखिए 2 दूना 4 और 4 3 12। ठीक ना, यानी 4 गुणा 3 करेंगे तो आपका फ्रेंड्स क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है कि नहीं, और 4 में से जब एक 3 माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, यही तो हमें चाहिए था कि गुणा करने पर क्या है, 12 है, और माइनस करने पर या फिर जोड़ने फिर घटाने, मैंने 2 बोला था ना, चाहे जोड़े चाहे घटाए, तो यहाँ पर घटाने पर आपका 1 आ जा रहा है। तो इसके लिए इस मतलब हमारा क्या है, परफेक्ट हो जा रहा है कि नहीं काम। तो हमारा इसका मतलब क्या बनेगा, 4 और 3। ठीक ना, हमारे यहाँ पर 2 हमारे नंबर्स मिलेंगे, 4 और 3। ठीक, जोड़ने गुणा करने पर 12, जोड़ने या फिर घटाने पर केवल 1। ठीक, तो यहाँ पर अब आइए, तो यहाँ पर सबसे पहले 2x² है तो 2x² को लिखिए। ठीक, यहीं पर हमें दिक्कत होती है। ठीक ना, अगर यहाँ पर आप ढूंढ लेते हैं तो बस कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद बस आगे समझिए, मतलब कि नॉर्मल ही है। ठीक ना, चलिए 2x², उसका प्लस लगा है तो प्लस को सिंपल रखिए। उसके बाद देखिए 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आया ना। ठीक, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 - 3 कर ही लेना है। ठीक, 4 में से 3 किया माइनस तो 1 आया। ठीक, 4 - 3 कर लेना है। उसके बाद एक्स लिखा था, यहाँ पर एक्स करिए, माइनस 6 है तो माइनस को 6 लगाकर बराबर में 0 कर लीजिए। ठीक, इसमें देखिए अभी कोई मैंने चेंज नहीं किया, बस केवल यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिखा, यानी यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 था। ठीक ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 निकलेगा ना, तो 1 का गुणा एक्स में करिए तो सिंपल वही चीज़ यहाँ पर बन रहा है। ठीक, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। 2x² तो 2x² लिखिए, 4 का गुणा एक्स में करिए तो प्लस में क्या आएगा, 4x, है कि नहीं। फिर -3 है तो -3 का एक्स में करिए तो माइनस का 3x, फिर माइनस का 6 है तो माइनस का 6 बराबर 0। ठीक, चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दोस्तों करिए कि आप लोग देखिए इन दोनों को अलग करिए और इन दोनों को क्या करिए, आप लोग अलग करिए। ठीक, यानी 2 भाग बना लीजिए, एक पार्ट ये वाला करिए और दूसरा पार्ट ये। ठीक ना, 2 2 को बनाइए यहाँ पर। ठीक ना, ये अब इसमें कॉमन लेना होता है, कॉमन लेने की बारी आती है। तो कॉमन किसको ले जाता है, कॉमन लेने का एक्चुअल मतलब ये होता है कि भाग देना। ठीक, जिस चीज़ को आप लोग कॉमन ले रहे हैं उसी से इन दोनों में, ठीक ना, जितने में भी कॉमन लेंगे उसमें सभी में भाग देंगे। ठीक,
इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 दूना 4 होता है, इसका मतलब 2 यहाँ पर कॉमन हो सकता है। ठीक, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है एंड एक्स यहाँ पर भी है। ठीक, दोनों में एक्स है, इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमन हो जाएगा अपना। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आप लोग करिए कि 2 मैंने बताया यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, एक्स दोनों में, तो एक्स कॉमन लीजिए। देखिए 2x² है ना, 2x² में जब एक्स से 2x से भाग दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स से एक वाला ये वाला एक्स कैंसिल, केवल यहाँ पर एक एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x² है, 2x है। ठीक, तो यहाँ पर एक एक्स बचा, प्लस लगाइए, फिर 2x से 4x में भाग दीजिए, जैसे यहाँ पर 2x है। ठीक, और यहाँ पर 4x में ना, 4x में 2x से भाग देंगे तो x से एक x खत्म, 2 जा 4, तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर भी 2x से जब 4x में भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। ठीक ना, ये इसका काम हो गया, माइनस यहाँ पर लगाइए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर x यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर x नहीं, इसका मतलब x कॉमन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 3 की पहाड़ी में 6 आता है, 3 कम 3, 3 दूना 6 आता है। ठीक ना, तो इससे आसानी हो जाएगी आप लोगों को कि 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका। ठीक ना, मैंने माइनस क्यों लिया, जैसे अगर यहाँ पर मैं माइनस ले रहा हूँ तो जब ब्रेकर लगेगा मेरा तो ये माइनस मिलाकर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक, अभी बताता हूँ मैं इसका मतलब क्या होता था, यानी मैंने माइनस ही क्यों लिया। ठीक ना, चलिए यहाँ पर 3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए -3 तो हट गया, यहाँ से -3 चला गया, क्या बोले यहाँ पर x बचेगा। अब देखिए ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में मिलकर ये प्लस बना देगा। ठीक, और उसके बाद 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक, क्योंकि 6 में 3 से भाग दोगे तो 2 आएगा। ठीक, चलिए देखिए दोनों ब्रैकेट में आपका सेम है ना, इसका मतलब आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। अगर दोनों ब्रैकेट में कोई भी दिक्कत होती, ठीक ना, अगर यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर x-2 आ जाता तो आपका गुणनखंड सही नहीं होता। ठीक ना, अच्छा इतना हो गया। अब देखिए जो दोनों सेम है ना, उसको केवल आपको एक बार लिख लेना है, उन दोनों को एक, मतलब ये 2 है ना, 2 को केवल एक बार लिख लेना है। ठीक, उसके बाद 2x-3 है यहाँ पर, तो 2x-3 को एक ब्रेकअप में कर लेना है। ठीक ना, चलिए अब आपका ये दोस्तों गुणनखंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अगर गुणनखंड की बात की जाए तो यहीं तक आपको करके छोड़ देना है। अगर बात करें मूल निकालना, ठीक, तो मूल कैसे निकालो, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाले को x+2 को क्या करना है, आपको 0 के बराबर कर लेना है। ठीक ना, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेगी निकलेगी, देखिए इधर +2 है, उधर भेजिए तो -2, तो x बराबर क्या आएगा, -2। ठीक ना, x से निकल गया। अब इसमें से भी बराबर इसको भी 0 करिए, तो 2x-3 को भी 0 के बराबर कर लिए। यहाँ से भी क्या करिए आप लोग, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो 2x बराबर क्या, -3 उधर भेजिएगा तो +3 हो जाएगा, है कि नहीं। x बराबर क्या आएगा, +3 है, इधर बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर गुणे में 2 है, इधर आएगा तो बट्टे में 2। ठीक, तो आपके मूल क्या निकलेंगे दोस्तों, मूल आपका एक तो निकला है -2 एंड एक क्या निकला है आपका दोस्तों 3/2। ठीक ना, तो 3/2, तो आपकी ये 2 मूल निकले, -2 3/2। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों गुणनखंड करके मूल आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ जो मैंने आपको बताया था अंडर रूट वाला। ठीक ना, कुछ को ये टफ भी लगता है, लेकिन कोई टफ नहीं है, एक बार मैं आपको बताता हूँ करके, ईजी है। ठीक, आपके बुक में 3rd नंबर क्वेश्चन है 4.2 में, यहाँ पर मैं सेकंड डालकर लिख दे रहा हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन अपना क्या है, √2x² है, प्लस का 7x है, प्लस का 5√2 है। ठीक ना, 5√2 है, इक्वल में 0 है। ठीक, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। देखिए इसमें भी दोस्तों क्या करना है, जो x² का गुणांक है ना √2, इससे इसमें मल्टीप्लाई कराइए। देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 5√2 है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 5√2, और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, रूट से देखिए डरिएगा मत, रूट देखकर, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, जैसे देखिए पहले √2 का √2 में मल्टीप्लाई करिए। ठीक, तो √2 का √2 में जब मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो केवल 2 निकल जाएगा। ठीक, √2 से मतलब रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, केवल एक बार 2 आपका यहाँ पर लिख उठता है। ठीक, उसके बाद 5 यहाँ पर है तो 2 × 5, ठीक, केवल क्या आएगा 10। ठीक, यानी 5√2 में जब आप लोग रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल 10 आता है। ठीक, अगर कहीं पर आपको √3 × √3 देखने को मिले, उस कंडीशन में उसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक, अगर कहीं पर आपको √4 × √4 देखने को मिले, उस कंडीशन में आपको केवल 4 लिखना है। ठीक, यानी अगर रूट के अंदर 2 सेम ही संख्याएं हो, ठीक ना, और दोनों रूट के अंदर ही हो, अगर उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो जो मतलब रूट में जो संख्या है, ठीक ना, दोनों में क्योंकि सेम ही है तो किसी एक रूट के अंदर की संख्या को आपको ले लेना है। ठीक, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक ना, चलिए इतना हो गया। इसका मतलब क्या है, 5√2 में जब आप लोगों ने √2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10। ठीक, यानी कि क्या है कि गुणा करने पर 10 आए। ठीक ना, यहाँ पर गुणा करने पर मैंने बताया क्या 10 आए। ठीक, जैसे उसमें क्या था 12 था, इसमें 10 है, और यहाँ पर 7x है ना, और जोड़ने घटाने पर क्या है आपका 7, केवल यहाँ पर आप लोग 7 रखिए। गुणा करने पर 10, ठीक,
और प्लस या फिर माइनस करने पर 7 आए। ठीक, तो सिंपल अगर आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं तो आपको सिंपल जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर फैक्टर कर लेना। तो 10 का फैक्टर करिए, 2 से पहले काटिए 2 पंचे था, फिर 5 से काटिए 1 आया। ठीक, एलसीएम करना यानी लासा निकालना तो जानते ही हैं। चलिए अब देखिए, यानी कि 10 का आपका अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 5 गुणा 10। ठीक, इसका मतलब क्या है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। ठीक ना, और 5 में जब 2 जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 7 आ जाता है। ठीक, यानी कि 5 दूना 10 और 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 निकल जाएगा। ठीक, इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा, 5 और 2 होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर करिए, √2x² में तो √2x² को ऐसे रखिए, प्लस करिए 5 और 2 यानी ठीक, तो 5 यहाँ पर प्लस का 2 कर लीजिए। ठीक, x प्लस का 5√2। ठीक, देखिए 5 और 2 कैसे है मैंने बता दिया, 5। ठीक ना, 5 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक, तो जिन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जिन दोनों को ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं, उन दोनों को लिखते हैं यहाँ पर। ठीक ना, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 का x में मल्टीप्लाई तो 5x, 2 का x में तो प्लस का 2x, फिर प्लस का 5√2 है तो 5√2 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है। ठीक, और √2 है, 5 है, इसमें कोई कॉमन तो हो नहीं रहा है। ठीक, तो यहाँ पर x दिख रहा है तो यहाँ पर x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, √2x। ठीक, क्योंकि एक x तो यहाँ पर मैंने ले रखा है, प्लस लगाया मैंने, x यहाँ पर जा चुका है तो केवल 5। ठीक, प्लस लगाइए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करिए, यहाँ पर देखिए मैंने बताया था क्या दोस्तों आप लोगों को, अगर √2 इंटू √2 करोगे तो केवल क्या आएगा, आपका 2 आएगा। ठीक ना, जैसे अगर यहाँ पर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ। ठीक ना, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लेता हूँ तो एक √2 यहाँ पर x बच जाएगा। ठीक, क्योंकि √2 का √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और x है तो x हो जाएगा सिंपल। ठीक, प्लस लगाया। अब यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल, केवल यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक, क्योंकि दोनों ब्रैकेट का मुझे तो सेम ही करना है तभी मेरा रिजल्ट सही निकलेगा। दोनों ब्रैकेट का सेम हो तो इन दोनों को एक बार रखिए, लिखिए। ठीक, और x प्लस √2 को एक ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक, चलिए अब इन दोनों को क्या करिए, मूल निकालना है हमको, तो x 0 के बराबर रख लीजिए, तो √2x प्लस 5, इसको मैं जल्दी करा ले रहा हूँ। ठीक ना, क्योंकि आपको ये पहले में मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। बराबर 0 करिए तो देखिए x की वैल्यू निकालिए, तो √2x बराबर क्या आएगा, देखिए +5 उधर जाएगा तो -5, यहाँ से x निकालोगे तो √2 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में। ठीक, यहाँ से करिए x प्लस √2 को क्या करिए, 0 के बराबर रखिए, तो यहाँ से प्लस √2 उधर जाएगा तो माइनस का √2। ठीक, अब मूल आपके क्या निकले, मूल यहाँ पर आपके निकले हैं क्या, एक मूल तो निकला है -5√2, तो यहाँ पर रख लीजिए -5√2। ठीक, और एक क्या निकला है, -√2। ठीक, तो 2 मूल आपके यहाँ पर आसानी से डिफाइन हो गए। ठीक ना, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बता दिया आसानी से, अगर आपको मूल निकालना हो, ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैंने आसानी से बताया, गुणनखंड भी कैसे किया था उसको भी मैंने आसानी से सिखा दिया है दोस्तों ना। तो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक ना, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक ना, और आशा है मेरे को कि आपको पसंद आई होगी। ठीक ना, और एक बात और है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक ना, मूल निकालना हमेशा आता ही आता है। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।